राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो बस मैं यहाँ पे नहा कर आ गई हूँ। आज मुझे लेट हो गया है नहाने में, क्योंकि घर पे थोड़ा सा काम ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैं आज लेट ना पाई हूँ। माधवासु की ये तो अच्छी बात है कि मुझे सेवा नहीं करनी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा चल जाता है। लेकिन अगर मुझे सेवा करनी होती है तो मेरा तो बिल्कुल मूड ही खराब हो जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि कितनी देर, मुझे पूजा सुबह की अच्छी लगती है, सेवा पूजा सारी चीज़ें। देखो, सेवा तो पूरे दिन चलती है, लेकिन आपके घर में जो पूजा का जो टाइम होता है वो एक फिक्स होना चाहिए। उसमें मतलब वो ये नहीं कि आज 10 बजे करी, कल 11 बजे कर ली, कभी मन हो रहा है कर रहे हो, कभी नहीं हो रहा है तो छोड़ो जाने दो, ऐसी वाली भाव नहीं होना चाहिए। पूजा के लिए हमेशा है ना एक टाइम फिक्स होना चाहिए। तो मुझे ऐसे ही लगता है। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया था, तो फिर सब मैनेज करना ही पड़ता है। कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो आज बिना नहाई मुझे लंच भी बनाना पड़ गया। तो जैसे क्या होता है कि मैं जब भी मुझे ऐसे कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए कि लंच वगैरह बनाने का, तो मैं सबसे पहले ना झाड़ू वगैरह लगाने के बाद अच्छे से हाथ मुंह धुल के फिर मैं लंच वगैरह बनाती हूँ। और उससे तब जाके ना, कभी भी अगर बाई चांस ये सारी चीज़ें होती हैं, तब जाके है ना उसको दे के फिर नहा धो के है ना, अब मजबूरी में सारी कभी कभी चीज़ें हो ही जाती हैं, लेकिन ना चाहते हुए। वैसे तो मुझे किचन में मैं चाय भी ना नहाकर ही बनाती हूँ। ये मान के चलो, जो इंसान चाय नहाकर बनाता हो वो बिना नहाए लंच बनाने पे कैसा ही फील होगा। पर कभी कभी होता है तो हो ही जाता है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने सुबह में जो बर्तन धुल के रखे हुए थे वो मैं लगा दूंगी। ये जो टाइमिंग थी वो 10:30 की थी। निष्ठू बताओ स्कूल से आ गई है, अब जाके मैं मतलब नहा धो के फ्री हो पाई हूँ। मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती कभी कभी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रख दूंगी। और अब मैं मतलब कमेंट का एक आंसर कर देती हूँ, फिर रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज का जो कमेंट है, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है, मतलब आज थोड़ा सा स्क्रीनशॉट नहीं लगा रही हूँ, जो वैसे ही बता देती हूँ। तो हमारी एक सखी का कमेंट था कि मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, तो मेरे जो घर में कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं तो सब लोग यही कह देते हैं, पहले नहीं ऐसा होता था, जब से शादी हुई है तब से होने लगा है। तो देखो क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं। पहली बात तो है ना, मैं आपके लिए नहीं कहूँगी, ये जो लोग भी मेरा बड़े लोग जो देख रहे हो ब्लॉग, उनके लिए मैं बोलूँगी। जैसे क्या होता है, बड़े लोगों के, मैं सबके लिए ही बोल रही हूँ। तो जैसे जब शादी होती है उसके बाद है ना कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि मान के चलो, एक शादी कोई छोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको करना है। कि कथा भी कराओ ना तो भी तो इंसान है ना थोड़ा पैसा के बारे में भी सोचने लगता है कि अरे ये कराएं कि नहीं कराएं। ठीक है, वो भी शादी तो एक भव्य चीज़ होती है जिसको है ना बहुत लोग बड़ी तरीके से करते हैं। तो कभी कभार फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ जाती है। अब क्या होता है, एक लड़का होता है, कुंवारा होता है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, अचानक से उसके ऊपर जिम्मेदारी आई। ठीक है, उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है, क्योंकि है ना जब इंसान के ऊपर कोई पहले जिम्मेदारी नहीं, फिर आया थोड़ा सा बदलाव आया, अब पता चला कि घर वालों को लग रहा है कि लड़का तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। बहू आने से चेंज नहीं होता है। वो उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ जाती है। एक बेफिक्र लड़के के ऊपर भी अचानक से जिम्मेदारी डाल दी जाए, वो उसको कैसा ही फील होगा। ठीक है, पहली बात यहाँ हो जाता है। दूसरी बात ये हो जाती है कि फाइनेंशियल बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें उस टाइम में नहीं मैनेज हो पाती हैं। चाहे कितनी भी अच्छी शादी करो, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ को लेके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है, तो उसको मैनेज करना होता है, तो उसमें चीज़ें हो जाती हैं। अब रही बात है बहू से, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि लोग चाहते हैं कि मैं जैसे चाह रही हूँ बहू बहुत सुबह सुबह उठ के सारी चीज़ें करे, है ना। वो सारी चीज़ें जब नहीं हो पाती हैं तो लोग कहते हैं बड़ा लेट उठ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। देखो, पहले एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है उसको, क्योंकि है ना एक अलग इन्वायरमेंट में होते हुए भी, जिसने 24-25 साल जिस भी एज में शादी हुई हो वहाँ पूरा गुजारा है, उसके बाद वो आपके घर की चीज़ों को अडॉप्ट कर रही है, सारी चीज़ें सीख रही है, तो उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ, चाहे कोई भी हो, अपने मतलब थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। कि देखो, तौर तरीके सीखने में और सारी चीज़ें मैनेज करने में बहुत टाइम हो जाता है। अब जैसे मान के चलो पूरा दिन है ना, एक तो नई बहू आने के बाद ऐसे सोचते हैं कि रात 10, 11, 12 बजे तक वो काम करे, फिर उसके बाद है ना थोड़ा बहुत वो अपने हस्बैंड को भी टाइम देगी। पता चला कि आप वो सोच रहे हो कि 4 ही बजे उठ के बैठ जाए। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम देना चाहिए, चाहे आपकी बेटी हो, बहू हो। हम अगर हमारी बेटी है तो हम भी तो यही चाहेंगे कि ऐसी चीज़ें हों। तो थोड़ी बहुत, अगर मैं आपको एक सलाह दूंगी, अगर कभी भी ऐसी चीज़ें आपको टोंटबाजी कर रहे हैं, करने दो। ये थोड़ा सा समय होता है, जहाँ एक एक साल और गुजरेगा, सब आपके हिसाब से ही चीज़ें होने लगेंगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए ना बिल्कुल भी उनकी बात को इग्नोर करो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब कोई नया इंसान आता है तो वो है ना इस चीज़ को
फेस नहीं कर पाते। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, मतलब कि वो ना जल्दी एडजस्ट नहीं करते हैं कि मतलब ये मेरे घर का, ये मुझे ऐसा है, इसके साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, पर मन मुटाव होने लगते। तो आप इस चीज़ को इग्नोर करें, धीरे धीरे करके फिर उनको खुद से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं रेसिपी बता देती हूँ फटाफट से। मैं कमेंट के चक्कर में मैं बताना भूल गई हूँ। तो मैंने आलू डाल के बॉईल किया था, उसके बाद आलू, दही और थोड़ा सा छोले को मिक्स करके मैंने ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद जो मसाले लिए, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और ये सारा कुछ मतलब मैंने ग्राइंड करके उसमें बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया वगैरह, ये सारी चीज़ें मिला के, और गरम मसाला ज़रूर डालना है, गरम मसाला, सब्जी मसाला और छोले मसाला, ये सारी चीज़ें डालने के बाद है ना, अच्छे से पकाने के बाद फिर ये जो मैंने पीस के रखा हुआ था इसको अच्छे से डाल दिया है। अब हम इसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि ना इसका जो, अगर आपने ज़्यादा ऑयल यूज़ किया होगा तो वो ऑयल सेपरेट कर देगा, अगर नहीं किया है तो ऐसे ही रहेगा जैसा मैंने बनाया है। तो इसका बहुत क्रीमी टेक्सचर आता है और खाने में बहुत टेस्टी बनता है। तो आप लोग एक बार बना के देखना। मुझे एकदम से हिचकी जैसी आ गई बीच में ही, तो मैंने भी इसके बाद छोले डाल दिए हैं। तो ये बहुत टेस्टी बनती है, आप एक बार बना के ज़रूर देखना। और इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालना, जो कि मैं डालना भूल गई थी। कसूरी मेथी डालने के बाद और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे घी लिया, आप चाहे तो बटर ले लेना। तो अभी मैं घी डालूंगी, उसके बाद हरी मिर्च डाल दूंगी और थोड़ा सा जो कश्मीरी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, तो वो उसको डाल दूंगी, जिससे कलर थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। तो फिर और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो ऐसे करके आप इसको छोले को बना के देखना, बहुत टेस्टी बनता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मैं 3 साल से नाम जाप कर रही हूँ, दहलीज पूजन भी करती हूँ, फिर भी सब कुछ भी ऐसा, मतलब बहुत बैक टू बैक बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, मैं क्या करूँ। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ। कभी कभार क्या होता है कि जैसे कि जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, हम बहुत ज़्यादा मतलब पूजा पाठ भी कर रहे होते हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रही होती है। तो हमें ऐसे लगता है कि हम तो बहुत पूजा कर रहे हैं, हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। कभी कभार क्या होता है, हमारे ऊपर इतनी भयंकर मुसीबत आने वाली होती है, लेकिन वो है ना हमारे अच्छे कर्मों की वजह से कम में टल जाती है। अगर मान के चलो ना, आपके घर में बार बार है ना परेशानी आ रही है, बार बार कोई दिक्कत हो रही है, तो आप है ना एक बार ये सोच के देखो, क्या जो दिक्कत आ रही है, क्या मतलब अगर मैं हो सकता है इससे बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो कब, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो जाती है कि जब हमारे पाप कट रहे होते हैं, तो धीरे धीरे करके ना, अगर मान लो तुम्हारे ऊपर है ना मुसीबत ज़रूरत से ज़्यादा आने लगे, तो समझ जाना अब ये मेरी मुसीबत का अंत हो रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये मैंने खुद से आजमाया है, तो मुझे पता है कि जब आपके जीवन में ना अच्छी चीज़ें आने वाली होती हैं, उससे पहले बहुत बुरी चीज़ें आती हैं, जो कि मतलब आपसे फेस ना करी जाए, ऐसी वाली। या तो आप उसमें से निकल जाओगे, या फिर है ना उसमें से फंस ही जाओगे। तो ये मान के चलो। तो ऑप्शन दो ही होते हैं, या तो अच्छा चुनना या फिर है ना बुरा चुनना। तो आप हमेशा अच्छा चुनना और अपने भगवान पे भरोसा करना कि हो सकता है ये मेरी मुसीबतों का अंत है, इसीलिए मैं ये चीज़ें फेस कर रही हूँ। और ये चीज़ बोल देना हमेशा, भगवान के पास जाके बोला करो कि हे भगवान, मेरे से अब सहन शक्ति मेरे में नहीं है, अब आपको ही संभालना है, सब कुछ आपको ही देखना है, मुझे नहीं पता कि कैसे आप सही करोगे। धीरे धीरे देखना सब कुछ बदलने लगेगा। सबसे पहले ना आपके दिमाग में ये सोचो कि आने वाला जो समय है वो मेरा बहुत अच्छा है, बहुत, इससे अच्छा मेरा समय हो ही नहीं सकता है। तो मतलब जब आप बार बार एक ही चीज़ को सोचना शुरू करते हो, तो वो आपके जीवन में वही सारी चीज़ें होने लगती हैं। इसलिए ना हमेशा अच्छा सोचो, और मैं गारंटी लेती हूँ, जब अगर आपने ऐसे सोचना शुरू किया, आज से कुछ ही हो सकता है 1 साल लग जाए, उसके बाद खुद ही कमेंट करके बोलो कि दीदी सब कुछ अच्छा होने लगा है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम जितना विश्वास दिखाते हैं, चीज़ें वैसी ही होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें करके ज़रूर देखना। तो अभी मैं यहाँ पे ना खाना बनाकर ले आई थी। तो वैसे भी ना बहुत ज़्यादा लाइट में शूट करती हूँ, तो पर मुझे ना इतना जो कम कम वाली लाइट होती है ना, इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं यहाँ पर है ना खाना खाऊंगी। और मेरी सखी के कमेंट रह गए, अभी देखती हूँ कि थोड़ी देर के बाद, अभी अभी आज मेरा वॉइस ओवर थोड़ा सा जल्दी हो गया है, तो हो सकता है कि मैं आज ही आपकी कॉमेंट का आंसर 9 बजे तक दे दूँ। 2 सखी के रह गए हैं, और मैं और बाकी जो बचे हैं मैं कल दूंगी, मतलब परसों वाले ब्लॉग में, ये तो कल ही जाएगा। तो ऐसे करके, क्योंकि थोड़ा सा ब्लॉग आज
ज़्यादा सूट हो नहीं पाया है, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से सॉरी बोलूँगी अगर किसी का भी रह जाता है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ सबके आंसर करूँ। तो यहाँ पर है ना, अभी मेरा खाना पीना हो गया था, इसके बाद आधे घंटे के बाद का है। तो अभी मैं अपनी ग्रीन टी ले लूँगी। ये पता है रेगुलर नहीं ले पाती हूँ, मतलब ये मैंने सोचा है कि थोड़ा सा क्या होता है, काम मेरे पास बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर मैं अपने बारे में थोड़ा सा कभी कभार सोचना बंद कर देती हूँ। तो फिर मैं अभी है ना, अभी कुछ दिनों से जब से मैंने लड्डू बनाए तब से तब से मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया है कि मेरे तब मैं हेल्दी फील कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ही भाई अपना भी तो ख्याल रखना जरूरी है। तो बस मैंने यहाँ पे खाना खा के अभी ब्रेड, मतलब यहाँ पे ग्रीन टी पीऊंगी जाके। और उसके बाद है ना, फिर मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको आंसर करूंगी कि वीडियो क्वालिटी कैसे अच्छी करी जाए। अगर आप ब्लॉगर हैं, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपको अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, और मैंने अभी अभी बस चाय पी के कप रखा ही है, तो मैंने सोचा कि आपके कमेंट के आंसर कर देती हूँ। तो एक कमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है कि आप कौन सा फोन यूज करती हो, और तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कौन सा फोन यूज करती हूँ। साथ ही साथ है ना, मैं एक चीज शेयर करूंगी, जैसे कि ना आपके जो लोग भी कंटेंट क्रिएटर हैं, जिनके भी मतलब वीडियोस में अच्छी क्वालिटी नहीं आती है, तो आप कैसे ला सकते हो, वो भी मैं शेयर करूंगी। तो पहले आ जाते हैं कि मेरा फोन कौन सा है। तो मेरा फोन जो है वो है वीवो Y200, ठीक है। तो उसका अच्छा खासा स्पेस है, अच्छा खासा है। और जो शायद हाँ, तो ये मेरा फोन है, और जिसका अमाउंट अब पता नहीं कितने का आता है, पहले 35 का था। और तो अब का मुझे नहीं पता है कि कितने का। पहले मैंने जब लिया था स्टार्टिंग में, जब ये लॉन्च हुआ था, तब तब का मैं बता रही हूँ। आई थिंक 35 ही था, पर मुझे क्लियर याद नहीं है, शायद यही था, या 30 के आसपास या 35 ऐसे ही कुछ था, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि पिक्चर जो आपके फोन में, जो मतलब आपके वीडियोस में अच्छी क्वालिटी कैसे लाए। तो उसके लिए ना, मैंने आपने देख रखा होगा, मैंने चारों तरफ लाइटें लगा रखी हैं। कि चाहे आप कितना भी अच्छा फोन यूज कर ले, अगर आपके घर में लाइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं, चाहे आईफोन ही क्यों ना खरीद लो, उसको भी जब आप दिखाओगे ना, कितना भी, चाहिए चाहे डेमो करके देखना है, तो किसी का मांग कर भी देख लेना, तब भी उतना ही वैसा ही आएगा जैसा नॉर्मल आता है। आप चाहे कितना भी सस्ता फोन भी रख रहे हैं, तब भी कोई मतलब नहीं बनता है। चाहे अच्छा रखें चाहे सस्ता, आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो आप लाइट ज्यादा से ज्यादा लगाएं, ठीक है। तो मेरे किचन में भी दो बल्ब जलते हैं, दो एलईडी लाइट जो होती है ना स्ट्रिप वाली, वो जलती हैं, जिससे ना इतना अच्छा उजाला होता है। मेरे इसमें भी मैंने लगा रखी है, दो बल्ब हैं, तीन बल्ब, ठीक है। तीन बल्ब है, एक एलईडी है। तो जो आंगन है, आंगन में भी मैंने दो बल्ब लगा रखे हैं नॉर्मल, एक थोड़ा सा हाई वोल्टेज वाला, जो कि अच्छा खासा रोशनी देता है, ठीक है। और किचन का भी आपको पता है, पूजा रूम में भी पता है कि कितना लगा हुआ है। तो उसकी वजह से जो वीडियो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी आती है। आप लाइटिंग अच्छी करें पहले, ठीक है। जब आप लाइटिंग अच्छी करेंगे, तो आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। अगर आपके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि मैं हर जगह तो इतना लाइटिंग नहीं कर सकती हूँ, तो आप अच्छी सी कोई जो उसको क्या बोलते हैं, रिंग लाइट ले सकते हो। मैंने तो नहीं ले रखी है, क्योंकि पूरे घर में ही लाइट लगी हुई है, तो रिंग लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और तो अगर आपको सब जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो रिंग लाइट लें, जिससे कि ना वीडियो क्वालिटी अच्छी हो पाए, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने जो क्वालिटी है वीडियो को बढ़ा सकते हैं। तो ये था। और नेचुरल लाइट में अगर आप जब बनाते हैं, तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पे ऑटोमेटिक इतना ज्यादा अच्छा आता ही है। पर हाँ, जब घर के अंदर बनाते हैं, और ऊपर से मेरे घर में तो कहीं से भी सनलाइट आती ही नहीं, आती तो है, मतलब मेरे कहने का मतलब उस तरीके की नहीं आती है कि जो कि बहुत उजाला कर दे, मतलब सामने से ही आती है, जो कि दरवाजा खोलो विंडो खोलो तभी आती है, वैसे तो नहीं आती है। तो मुझे ये सब करके रखना पड़ता है, जिससे कि ना मेरी वीडियो में अच्छी खासी रोशनी रहे। तो आपके में भी ऐसे ही अगर है, तो फिर आपको अपना थोड़ा सा लाइट वगैरह ठीक करनी होगी। ये मत कभी सोचो कि किसके पास कौन सा फोन है। हर कोई, जिसके पास, आपने अगर नोटिस किया होगा, जिनके पास आईफोन है, जिनके पास महंगे महंगे कैमरा है, उन्होंने भी तो इतनी हैवी हैवी लाइट ले रखी। क्यों ही ले रखी, इसीलिए ले रखी है क्योंकि क्वालिटी अच्छी आए। चाहे सबसे बड़ी बात है कि लाइट लगाओ, क्वालिटी बढ़ाओ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपको बता देती हूँ। तो अभी मैंने चाय पी है, और जल्दबाजी में ही पी ली थी, और अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी रखी है, वो आराम से पीऊंगी। तो अब जाके चाय पियेंगे। और अब जैसे सब्जी जो बनाई थी, उसमें दही डाला है, तो मेरे पापा खट्टी सब्जी तो खाते नहीं है, तो मैं देखो अभी जाके कोई दूसरी सब्जी बनाऊंगी। अब मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ। हो सकता है ताई जी आज जाने वाली हैं, ताई जी हमारी पंजाब में रहती हैं, तो वो शायद जाएंगी, तो उनके लिए कुछ पैक करने के लिए सब्जी वगैरह, सब्जी पूड़ी बनाऊंगी। तो मैं देखती हूँ कौन सी बनाती हूँ,
तो जैसे मेरी सब्जी, जैसे मैंने छोले बनाए थे, आप लोग छोले ज़रूर ट्राई करना, बहुत मस्त बने थे। तो अगर हाँ, अब जाके मैं पूड़ी बनाऊँगी तो छोले पूड़ी सब लोग खा लेंगे। रखी हुई है सब्जी बहुत सारी, और साथ में थोड़ी ले जाने के लिए या पापा के लिए, जैसा भी होगा, अगर आज जाएँगी तो। अभी तो वो है नहीं, थोड़ा-सा बाहर गई हुई हैं, आएँगी तब पता चलेगा। तो तब मैं बनाऊँगी, ठीक है? तो और हमारी बहुत सारे मतलब कितने प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं आप लोग के। हाँ, इतने मतलब मज़ा आ जाता है देख कर ही। तो आप लोग कहते हैं ना कि आप है ना दीदी थोड़ा बड़ा ब्लॉग बनाया करो, बड़ा बनाया करो। मैं पता है ना, अगर मैं इस तरीके से वीडियो बनाऊँ, जो जैसे मैं यहाँ पे जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सब लोग बने रहते हैं, कोई ना कोई आता-जाता रहता है, तो मैं चाह कर भी ऐसा वीडियो बना नहीं पाती हूँ, ठीक है? मुझे ऐसे बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे मतलब प्रॉपर थोड़ी-थोड़ी देर में आपको सामने आके बात करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बस वो बन नहीं पाता है। अगर ऐसा बनाऊँ तो हो देखा पूरा ध्यान मेरा गेट पर ही रहता। और तो मैं अगर मैं ऐसे बनाऊँ ना, तो हो सकता है पता नहीं कितना बड़ा बन जाए, पर वैसे बनाती हूँ तो फिर मैं थोड़ा-सा ध्यान रखती हूँ बाकी लोगों का भी, क्योंकि हो सकता है और लोग ना बोर हो जाएँ कि दीदी तो बड़ा ही बक-बक करे जा रही है, खत्म ही नहीं कर रही है, तो इसलिए इतना रहता है। लेकिन वाक़ई में मेरा थोड़ा बाकी और लोगों के कंपैरिज़न में मेरा थोड़ा-सा बड़ा ही हो जाता है, क्योंकि इतने सारे कमेंट होते हैं, जबकि मैं बहुत सारे छोड़ देती हूँ। अगर मैं सारे एक साथ ले लूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको, मतलब तो इस वज़ह से नहीं ले पाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कोई बड़ा कोई छोटा हो जाए तो मुझे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, तो और आप लोग इतना प्यार देते हो, तो वही मेरे लिए बहुत है। और मैं क्या कहूँ तो अब चलो चलेंगे, थोड़ा-सा चाय वगैरह के बर्तन धुलूँगी, चाय पी लूँगी दोबारा से, फिर काम करना स्टार्ट करेंगे, और कल से मैं पूजा करूँगी, तो कल से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं पूजा करूँगी। तो मैं देखो या तो मैं सुबह से शुरू करूँगी, या फिर मैं सोच रही हूँ शाम से करूँगी, क्योंकि कल मुझे मार्केट भी जाना है, पूजा का थोड़ा-सा सामान लेके आना है और मंदिर की सफाई करनी है। तो मैं माधव को सोच रही हूँ कि मंदिर साफ हो जाने के बाद ही उनको विराजमान करूँगी, तो मैं पहले मंदिर को क्लीन करूँगी कल, अच्छे से डीप क्लीन, और उसके बाद है ना उनको उठा के उनको स्नान वगैरह करा के तब मैं उनको है ना वहाँ पे विराजमान करूँगी। तो कल मुझे मार्केट भी जाना है, कल मार्केट का भी काम है, और क्योंकि परसों है सोमवार और तो सावन का पहला सोमवार मेरा व्रत है, तो मैंने सोचा है कि बस तो उसकी तैयारी करनी है, तो कल मैं जाऊँगी। अब मैं कितनी देर से बातें कर रही हूँ, 7 मिनट तो ऐसे ही हो गया है, तो अब मैं जा रही हूँ। क्या काम करूँगी जाके, आगे हो सका कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दे रही हूँ, क्योंकि है ना लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और आप लोग को अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर कर देना। मैं आपको मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।